रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पिकअप फंक्शनलिटी ऐड करते हैं अपनी गेम में और पिकअप एंड ड्रॉप आइटम्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ आइटम है और हम उसको उठा के किसी दूसरी जगह पे प्लेस करना चाहते हैं, तो ये फंक्शनलिटी इस वीडियो में हम ऐड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी फंक्शनलिटी की बेस पे पिकअप एंड थ्रो ऑब्जेक्ट तो वो फंक्शनलिटी ऐड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने एक स्क्रिप्ट लिख ली है और टाइम बचाने के लिए, और हम सबसे पहले इसको अचीव करने के लिए एक बॉक्स या कोई भी आइटम यहाँ पे प्लेस करते हैं। और ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जो होम बनाएंगे जिसके अंदर फॉरवर्ड जाके अपना कैमरा प्लेस करेगा, तो वहाँ पे ये आइटम्स हमें काम आएगी, ये वाली स्क्रिप्ट, और आगे के स्टेजेस में भी ये हमें काम आएगी। तो इसलिए हम इसको बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जी हम एक ये क्रेट ले आते हैं कोई। ये हमारे पास इंडस्ट्रियल एसेट्स थे और यहाँ से हमने ये क्रेट बना लिया। तो सबसे पहले याद रखें कि कोई भी आइटम्स जो होते हैं उनके ऊपर जब भी आप ऐड करते हैं इस तरह की पिकअप फंक्शनैलिटी, तो उसमें होता ये है कि आपने इस आइटम पे सबसे पहले बॉक्स कोलाइडर या मैश कोलाइडर ऐड करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद आप इस पे रिजिड बॉडी कंपोनेंट भी ऐड करेंगे। और रिजिड बॉडी कंपोनेंट जब भी आप किसी आइटम पे फिज़िक्स अप्लाई करना चाहते हैं, यानी ग्रेविटी, या किसी आइटम को पिकअप करना चाहते हैं या एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं, तो आपको रिजिड बॉडी उस पर ऐड करनी पड़ेगी। अब होता ही है कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसका जितना मास होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे आप देख सकते हैं मास 1 लिखा हुआ है इधर, अगर हम इसको 200 करते हैं तो ये हैवी हो जाएगा, ठीक है। और ये डेफिनेटली उसी तरह से काम करेगा जिस तरह हम आम लाइफ के अंदर जिस तरह किसी भी 200 kg आइटम को आप उठाएंगे, तो इसको 1 ही करते हैं क्योंकि 200 को वो उठा नहीं सकेगा। तो यहाँ पे जी हम ग्रेविटी जो है, इसको यूज़ ग्रेविटी को चेक रखेंगे आप, और इस काइनेमेटिक को आपने अनचेक ही रखना है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने जो हैं वो जहन में रखनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, और ये जो आइटम हमने क्रेट ऐड किया इसका नाम हम चेंज कर देते हैं। इसका नाम रख देते हैं पिकअप क्रेट, और इस पे हम अपनी स्क्रिप्ट ऐड कर देंगे। इस आइटम पे हमने स्क्रिप्ट ऐड करनी है, तो स्क्रिप्ट्स पे जाते हैं और ये स्क्रिप्ट हमने मूव ऑब्जेक्ट की स्क्रिप्ट लिखी है। अभी मैं आपको बता देता हूँ ये स्क्रिप्ट क्या है। और मूव ऑब्जेक्ट की स्क्रिप्ट लिखने के बाद आप इसको क्रेट के ऊपर ऐड कर देंगे, और आपको फिर 3 यहाँ पे ये फील्ड्स नज़र आ रही हैं। तो पहले हम स्क्रिप्ट देख लेते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर क्या है कि सबसे पहले हमने एक जो है वो वेरिएबल डिफाइन किया, पब्लिक वेरिएबल आइटम, गेम ऑब्जेक्ट टेम्प पेरेंट, और पब्लिक ट्रांसफॉर्म गाइड, ठीक है। ट्रांसफॉर्म जो होता है वो पोजीशनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं यूनिटी में, और ये गाइड ऑब्जेक्ट जो है गेम ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक गेम ऑब्जेक्ट होगा जो कि हमारी पोजीशन को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। और इस गाइड को हमने ऐड करना है फॉरवर्ड के साथ जो हमारा प्लेयर होगा। तो इस प्लेयर पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, और एक नया गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे, और इसका नाम रख देंगे हम क्या नाम था उसका, ये गाइड, ठीक है। ये आपने नाम रख देना है। अब ये जो गाइड ऑब्जेक्ट है, अगर आप फॉरवर्ड के पास जाएंगे तो यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट देख सकते हैं कि ये गाइड जो है यहाँ पे एडेड है। तो अगर इस गाइड को आप प्लेस करेंगे इस तरह से, इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, तो जिस जगह भी इसकी पोजीशन को आप रखेंगे वहाँ इसको ये उतनी हाइट पे या आपकी दूरी पे इसको पिक करेगा ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं गाइड को,
और अब ये यहाँ से पिक करेगा, थोड़ा सा आके ले जाते हैं 1.277 तक, ये इधर तक ले जाते हैं जी पोजीशन इसकी। और अब हमने करना क्या है कि स्क्रिप्ट को पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे जी वाइड स्टार्ट का एलिमेंट है और इसमें कहते हैं आइटम डॉट गेट कंपोनेंट रिजिड बॉडी, उस आइटम को पिक किया और कहता है जी यूज़ ग्रेविटी इक्वल टू ट्रू, ग्रेविटी को वो यूज़ कर रहा है। अब उसने दो फंक्शन हमने बना लिए, वाइड ऑन माउस डाउन यानी क्लिक, लेफ़्ट क्लिक को माउस डाउन कहा जाता है, और वाइड ऑन माउस अप कहते हैं जब आप लेफ़्ट क्लिक को छोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जी आइटम डॉट गेट कंपोनेंट रिजिड बॉडी यूज़ ग्रेविटी इक्वल टू फॉल्स, ऑन माउस डाउन पे ये उसकी ग्रेविटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, तो डेफिनेटली ज़ीरो होगी तो आइटम जो है वो पिक हो जाएगा। आइटम गेट कंपोनेंट इज काइनेमेटिक इक्वल टू ट्रू। आइटम ट्रांसफॉर्म पोजीशन गाइड डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन कहता है जी कि आइटम की न्यू पोजीशन क्या होगी, तो वो कहता है जहाँ पे गाइड होगी उसके साथ उस आइटम की पोजीशन नई आ जाएगी, ठीक है। इस गाइड को आप किसी भी जगह ये प्लेस कर सकते हैं। और कहता है उसकी रोटेशन क्या होगी उस ऑब्जेक्ट की, तो रोटेशन जो होगी जी उसकी वो कहता है गाइड रोटेशन, जहाँ पे आपकी होगी वहीं पे इसकी पोजीशन भी आएगी। आइटम डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पेरेंट टेम्प पेरेंट डॉट ट्रांसफॉर्म, ये आप क्या है जी कि इसको ये जो आपका आइटम है ये जो है सब पेरेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये है इस लाइन का कि जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है वो फॉरवर्ड का ये गाइड ऑब्जेक्ट है और ये जो आइटम है इसके सब में चला जाएगा, ठीक है। ये इस लाइन का मकसद है। अच्छा, इसी तरह से इसको आप जब उलट कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेम लाइन है और ट्रू, ये फॉल्स थी, ये ट्रू हो गई, ये फॉल्स हो गई, ये ट्रू थी, ठीक है। इस तरह से हमने ये एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखी जो कि इस फंक्शनैलिटी के लिए है। और ये जो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन और ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन के ये जो लॉजिक्स हैं ये हम इस यानी सीरीज़ में इनको मैं एक्सप्लेन में भी मुझे करने पड़ जाएं, लेकिन फ़िलहाल मेरा जहन में नहीं आ रहा कि इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जो एक दूसरी सीरीज़ में इसके बाद बना रहा हूँ वो है एंडलेस रनर गेम, और उसके अंदर हम सारी कोडिंग खुद करेंगे और उसके अंदर प्लेयर जो मूवमेंट होगी वो हम खुद बनाएंगे और उसमें ये वाली सारे टॉपिक्स जो हैं ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन और रोटेशन के इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो स्क्रिप्ट को इधर से आप क्लोज़ कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे आके जी हमने स्क्रिप्ट ऐड कर दी थी बॉक्स पे। तो सबसे पहले हम आइटम ऐड करते हैं। आइटम ये इटसेल्फ आइटम है, पिकअप क्रिएट। इसके बाद हमारे पास है जी टेम्प पेरेंट, उसका पेरेंट क्या होगा, ठीक है। तो पेरेंट उसका गाइड है और गाइड क्या होगी, ये भी गाइड है, ठीक है। तो ये दोनों आइटम्स में ये आ जाएगी उसकी पोजीशन के लिए गाइड। प्ले करते हैं और देखते हैं कि हमारी फंक्शनैलिटी काम कर रही है कि नहीं। तो लेट्स सी। तो जाते हैं जी, पिकअप करते हैं इसको। असल में ये हमारा किक भी करता है ये हमारा प्लेयर, तो इस वजह से ये पिकअप में हमें थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा है, तो इसको हम फिक्स करेंगे। इसको पिक कर लेना चाहिए था मेरे ख्याल से, या तो हमने ट्रांसफॉर्म पोजीशन जो है हमारी शायद थोड़ी सी चली गई है या क्या है। इसको पिक करना चाहिए वैसे, तो देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। अगर इस क्रेट को हम डिलीट करते हैं, एक क्यूब बना लेते हैं। कभी कभार ऐसे भी होता है कि ऑब्जेक्ट्स पे क्रेट जो था उसके सब में भी मेरे ख्याल से कुछ ऑब्जेक्ट थे, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम कभी कभार आता है। क्यूब बना के चेक कर लेते हैं इसे, आई होप कि ये काम करेगा। और फिर क्रेट को भी हम जो है वो सेट कर लेंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो बॉक्स को हमने यहाँ पे बना लिया जी,
और अब इस बॉक्स को हम जो है रिजिड बॉडी कंपोनेंट ऐड कर लेते हैं इसके साथ, और मूव ऑब्जेक्ट स्क्रिप्ट और क्यूब और गाइड प्ले करते हैं और चेक कर लेते हैं इसे। देखें ये अब रिजिड बॉडी काम कर रही है, ठीक है। तो अब इसको हम क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं उठा लिया था हमने। चलें इसको एक दफ़ा फिर उठाते हैं। सॉरी, ये असल में इसकी किक भी इस पे सेट है लेफ्ट माउस क्लिक पे, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है आपको, ठीक है। तो उठाएगा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम, हम इसका जो है ना वो सॉल्व करते हैं। उठा लो, चलो दूर से जाके उसको पिक करने की कोशिश करते हैं, पास जाते हैं। अच्छा उठाना वैसे चाहिए, उठा क्यों नहीं रहा? हाँ अभी देखें उठा लिया इसने। अब ये देखें ये जा रहा है। ये असल में प्रॉब्लम इस चीज़ में था कि हमने किक भी सेट की हुई है लेफ़्ट माउस पे, तो उसमें प्रॉब्लम ये फिर कभी कभार आता है, ठीक है। तो ये उसने उठा लिया ऑब्जेक्ट, और जहाँ पे भी आप प्लेस करना चाहते हैं इसको लेफ़्ट माउस को आप छोड़ देंगे, अब ये इधर प्लेस होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हमने सक्सेसफुली पिक ऑब्जेक्ट। हाँ ये देखें अभी ठीक पिक कर रहा है, तो पिक किया और जहाँ पे भी प्लेस करना चाहते हैं आप यहाँ पे प्लेस करते हैं, ठीक है। और इसको हम डिफरेंट मकासद के लिए यूज़ कर सकते हैं फिर बाद में इस बॉक्स को, ठीक है। तो ऐसे ये देख सकते हैं आप, रिजिड बॉडी की वजह से हम इसको मूव भी कर सकते हैं, और इसको अगर हम शूट करके कुछ ये आप देख सकते हैं शूट किया तो वो उसकी प्लेसमेंट, क्योंकि वो क्लिक पे था हमारा तो इस वजह से ये पिक भी होगा, ठीक है जी। तो एनी हाउ ये आप देख सकते हैं थ्रो भी करता है, क्योंकि इसका वेट है रिजिड बॉडी का, तो उस वेट की वजह से ये थ्रो भी होता है थोड़ा सा। तो एनी हाउ हमने ये सक्सेसफुली ऐड कर लिया। आप इसको इम्प्लीमेंट करके अपने पास जो है वो देख सकते हैं, और अभी हम फ़िलहाल इसको जो है वो ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हमें इंस्टेंटली नहीं चाहिए, हमने सिर्फ इस वीडियो में ये सीखना था और इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे दूसरी जगहों पे। तो ये स्क्रिप्ट हमने अलबत्ता सीख ली, तो ग्रेट। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद कुछ नया करते हैं, और अब थोड़ा सा एक्चुअली हम लेट हो गए थे, कुछ बिजीनेस थी मेरी, और अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम रेगुलर वीडियोस बनाएंगे और जल्द अज जल्द इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो।